आप देख रहे हैं टी-लोक न्यूज। मौली सोनभद्र से नीतीश कुमार। आइए आज राजा बड़ियार साहब के प्रांगण में उपस्थित हैं। आइए हमारे साथ कुछ आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मैं विजय सिगायम। जी, ये क्या बोलते हैं, आदिवासी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो विश्व भर में आदिवासी बिखरे हुए हैं और इस आज 9 अगस्त को लगभग पूरे विश्व भर में एक महोत्सव के रूप में एकत्र होते हैं एकत्र होकर के अपने आपसी भाईचारा, सप्रेम, दुख सुख की बातचीत करते हैं। हम लोग और आगे चाहेंगे कि हमारा ये जो अभी सरकार है, सरकार भी इन आदिवासी के समस्याओं पे अपने आप को संज्ञान लेके इनकी क्या क्या समस्या है, ये सुदूर जंगल के क्षेत्रों में रहते हैं या शहर में भी हैं, तो वो जो सरकार की व्यवस्था है उससे वंचित हैं। हम लोग आपस में तो व्यवहारिक बातचीत करते हैं, पर हम लोग आज जो सरकार की व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं बहुत दूर, कोसों दूर है। अगर इसमें राजनीति कहा जाए तो 80 वर्षों से राजनीति है, लेकिन ये समाज जो आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं अभी ये लगभग इस सरकार के हाशिए से भी बहुत दूर है, जो इनको लगभग आज विकास के मुख्य धारा में होना चाहिए, जो आज नहीं है। तो इस सब जो आज 9 अगस्त है ये सब इकट्ठा हो रहे हैं। कम से कम सरकार को दिख जाए कि बहुत बड़ा समुदाय है जो हमारा इस जो विकास की भागीदारी है उसमें उनका कमी है और शिक्षा में भी इनकी बहुत दूरी है, तो इसकी विकास के लिए ध्यान दिया जाए, ऐसा। हाँ, ऐसा। चलिए, और कुछ आदिवासी के लोग हमारे साथ उपस्थित है। आइए इनसे हम बात करते हैं। जी, आपका शुभ परिचय? विक्रम सिंह। जी, आज जो है पूरे विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को पूरे विश्व में मनाते हैं। एक आदिवासी को हम लोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ये जो बैठक हुआ था उसमें ये घोषित हुआ था कि पूरे विश्व के आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाएंगे और एक हम लोग आपस में बैठ विचार अपना विचारधारा रखेंगे। तो ये सारी समस्या को देखते हुए आज हम लोग इकट्ठे, सारे भाई अपने सगाजन इकट्ठे हुए हैं ये, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग अपना विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टी-लोक न्यूज। मौली सोनभद्र से नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टी-लोक न्यूज। मौली सोनभद्र से नीतीश कुमार। आइए आज हम उपस्थित हैं कुछ मुद्दे को लेकर। आइए इनसे हम बात करते हैं। आदिवासी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदिवासी दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं अपने ग्राम पंचायत मौली के आदिवासी समाज का अध्यक्ष के नाते मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, और जो मुझे ज्ञात है इतिहास को पढ़ने से, हमारे पूर्वज जितने भारत के देश को आज़ादी कराने में योगदान दिया, इससे पूर्व सरकारों ने कोई मान्यता नहीं दिया, न हमारे संस्कृत को, जो धरोहर हमारा है, जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी सदैव से रहा है और रहेगा। इसके लिए अब कितना बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हमारा आदिवासी समाज तैयार है। इसको हम लोग किसी भी प्रकार के किसी भी तरह से कोताही करने का काम नहीं करेंगे और हम आज भी जल जंगल जमीन का मालिक हैं और रहेंगे और सदैव से रहे हैं। अब विश्व राष्ट्र संघ ने इस चीज़ को बहुत महानता के साथ अपने मुद्दा को उठाया और आदिवासी के समस्याओं को जाना कि वह पहला व्यक्ति देश का आदिवासी ही है, लेकिन आदिवासियों का शिक्षा से वंचित कर दिया जा रहा है। न कोई अच्छा शिक्षा सरकार की तरफ से था, न चिकित्सा की सुविधा थी, न उनके बच्चों, न उनके दयनीय स्थिति पे चिंता थी। सीधे सीधे कहा जाता था कि अरे जंगल में रहने वाले क्या करोगे, कैसे करोगे, ये तुम्हारे नहीं है। ये सामंतवादी के लोग करते थे। लेकिन विश्व राष्ट्र परिषद ने अब एक प्रस्ताव पारित किया, हमारे पूर्वजों ने लड़ा और ये आदिवासियों को सम्मान दिया कि आप हमारे सदैव से पुराने हैं और पुराने रहेंगे। ये आपका देश है, आपका रहेगा, किसी का और का नहीं है। आप जंगल जमीन का मालिक हैं और रहेंगे। जो भी हमारी संस्कृति है उसको आप चौपट नहीं कर सकते और यह बरकरार रहेगा। लेकिन यह सम्मान मुझे संयुक्त राष्ट्र ने दिया, न कि हमारे देश ने दिया। आज
हम बहुत खुश हैं, आदिवासी समाज बहुत खुश है कि इस आदेश को लेकर के आज पूरे विश्व में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और बहुत मैं हर्षोल्लास के साथ मना रहा हूँ। आज हमारे लोग बहुत जागरूक हुए हैं और जगह हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे जीवन भर। अब मुझे एक कहने में दुख भी आ रहा है कि आज तक न हमारा प्रदेश सरकार न केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने का काम नहीं किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सरकार से कि 9 अगस्त को राष्ट्रीय घोषित छुट्टी करना चाहिए ताकि हमारा मनोबल ऊंचा बढ़े। अगर हम हैं तो हैं, किसी के छीनने से हम छिनाएंगे नहीं, मेरा समाज छिनाएगा। यही उद्देश्य है हम लोगों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं टी लोक न्यूज।